बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में रतनगढ़ नाम का एक संपन्न गांव था। वहां के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे ठाकुर रणवीर सिंह। वे बहुत धनी थे और उनकी हवेली दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनके पास कई नौकर चाकर थे, लेकिन उनमें सबसे वफादार था माधव। माधव न केवल मेहनती था, बल्कि ईमानदारी और निष्ठा की मिसाल भी था। वह बचपन से ठाकुर साहब की सेवा में था और अपने मालिक के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता था। ये कहानी माधव की वफादारी की है, जिसने पूरे गांव को एक बड़ी सीख दी। माधव बचपन में अनाथ हो गया था। ठाकुर रणवीर सिंह के पिता ने उसे अपने घर में जगह दी और काम सिखाया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसकी निष्ठा और मेहनत की पहचान बनने लगी। वह सुबह सबसे पहले उठता, हवेली की देखभाल करता, मेहमानों का स्वागत करता और हर जरूरी काम बिना किसी आदेश के पूरा कर देता। उसकी ईमानदारी इतनी प्रसिद्ध थी कि ठाकुर साहब ने उसे अपनी संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंप रखी थी। लेकिन जहां उसकी वफादारी थी, वहीं कुछ नौकरों को ये सहन नहीं था। वे उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से जलते थे और उसे ठाकुर साहब की नजरों में गिराने की साजिश करने लगे। एक दिन हवेली के खजाने से कुछ बहुमूल्य आभूषण और सिक्के चोरी हो गए। ये खबर सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ठाकुर साहब ने सख्ती से जांच करने का आदेश दिया। तभी कुछ जलनखोर नौकरों ने मौका देखकर माधव पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। हमने खुद माधव को संदूक के पास देखा था। उन नौकरों ने झूठी गवाही दी। माधव ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने आपके लिए हमेशा अपनी जान की बाजी लगाई है। मैं चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन ठाकुर साहब के मन में संदेह आ गया। माधव, अगर तुम निर्दोष हो तो अपनी बेगुनाही साबित करो। जब तक सच सामने नहीं आता, तुम्हें हवेली से जाना होगा। माधव को ये सुनकर गहरा आघात लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माधव ने फैसला किया कि वह इस झूठे इल्जाम से खुद को निर्दोष साबित करके रहेगा। वह गांव से बाहर गया और चुपचाप उन लोगों की निगरानी करने लगा जिन पर उसे शक था। कुछ दिनों बाद माधव ने देखा कि वही जलनखोर नौकर चोरी किए हुए आभूषणों को एक व्यापारी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। माधव बिना समय गंवाए ठाकुर साहब के पास गया और कहा, मालिक, मेरे पास सबूत है कि असली चोर कौन है। ठाकुर साहब को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और माधव से सच्चाई बताने को कहा। माधव ने उन नौकरों को रंगे हाथों पकड़वा दिया। जब सबूत सामने आए, तो ठाकुर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। ठाकुर साहब ने पूरे गांव के सामने माधव से माफी मांगी और कहा, माधव, तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं, बल्कि मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। इसके बाद उन्होंने माधव को हवेली का मुख्य सेवक बना दिया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। गांव के लोगों ने भी माधव की सच्चाई और निष्ठा की सराहना की।